हेलो। आपको काफ़ी अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, अभी हम किसी के घर पे आए हैं। लेकिन एज आई प्रोमिस्ड कि मैं शाम को भी ग्रैटिट्यूड वॉक करूँगी, तो हेयर आई एम टू डू द ग्रैटिट्यूड वॉक। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने इतना ब्यूटीफुल दिन दिया, इतना प्यारा दिन, इतना प्रोडक्टिव दिन निकला। आज हस्बैंड की सारी तैयारी की उनके जाने की, उनका पेपर वर्क सारा ऑन टाइम कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच। उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी, उनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था, तो उनको चिंता थी कि मॉर्निंग में तो जाना है और अभी तक वीज़ा नहीं आया। और ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मुझे पता है उन पर मैंने विश्वास करके सब कुछ किया था और उन्हें मैंने बोला था कि यू डोंट वरी, वीज़ा टाइम पे आ जाएगा। वीज़ा टाइम पे आ गया, सारी पैकिंग हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं सब चीज़ों के लिए, और मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड हैं, हम सभी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो हमारा भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा उनको ज्वाइन करने में। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड कल वो भी चले जाएंगे, जो हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, सैटरडे को इवनिंग को वो भी चले जाएंगे। सो आई विल बी बैक टू माई रूटीन, आई विल बी एबल टू प्लान फॉर माई दिस फैमिली, क्योंकि मेरा थोड़ा जो रूटीन है वो मेंटल स्पेस भी खाली हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, तो आई कैन प्लान बेटर थिंग्स फॉर यू गाइज। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आई विल ट्राई टू डू एटलीस्ट थ्री वेबिनार्स बिफोर वी फिनिश ऑफ दिस ईयर, क्योंकि मैं रियली चाहती हूँ कि आपको नेक्स्ट ईयर की वेट ना करनी पड़े, अपनी न्यू हैबिट्स के लिए, न्यू इम्प्रूवमेंट्स के लिए नेक्स्ट ईयर की वेट ना करनी पड़े। सो आई रियली वॉन्ट टू spice up the energy, and I really want to prepare you for a fresh and empowered start. So thank you so much. अभी आपको पता है मैं किसी घर के सामने से निकल रही हूँ, हो सकता है किसी इंडियन का घर हो या फिर किसी चाइनीज़ का। जो गूगल वाली अगरबत्ती होती है उसकी फ्रेगरेंस आ रही है। और मैं, हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो ना, जब आप यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हो ना, तो आपको ना बहुत बारी सुगंधों का एक्सपीरियंस होता है। अब आप इंडिया में हो और आपको अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस आती हैं, दैट इज़ अ कॉमन थिंग, क्योंकि मोस्टली हमारे सभी इंडियन घरों में धूप अगरबत्ती लगती है, शॉप्स पे लगती है, हर जगह। लेकिन क्योंकि हम तो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं होता, बहुत रेयर लोग होते हैं जो करते हैं। और कई बार क्या होता है ना, घर पे अंदर बैठे बैठे मुझे अचानक से ऐसी फ्रेगरेंस आने लगती है जो हमारे घर में है ही नहीं, तो वो एनर्जीज का एहसास होता है। पता है आपको लगते होंगे ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको बहुत मिस्टिकल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती रहूँगी जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहोगे। आपको मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला था 2-3 दिन पहले। मैं यहाँ पे उसका जो टाइटल, जो थंबनेल है वो अटैच कर दूँगी। आई डोंट रिमेंबर मैंने उसका नाम क्या रखा था, मिरेकल करके कुछ था। और उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कृष्ण भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे। और ये एक जो वीडियो पे कैप्चर हुआ है वो, हाँ, हार्डली इक्की दुक्की बार हुआ है, लेकिन शायद वो भी उन्होंने करवाया होगा कि मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन एक्चुअल में मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी लॉजिकल वर्ल्ड में शायद इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं आपको सब साथ साथ में बताती रहूँगी। जैसे मैंने पहले से बताया है कि अगर मुझे भगवान ने इतनी प्यारी लाइफ दी है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खुद की नहीं है, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और आप भी अवेयरनेस आ पाए जब आपके साथ ये चीज़ें, कई बार हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा मिरेकल हमारे साथ हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके साथ भी जब ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स हों, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो आप उसको पहचान पाएँ, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। अभी आपको लाइट दिख रही है, यहाँ पे कहीं कहीं लाइट दिख रही होगी बीच बीच में मेरे ऊपर, देखो। अब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी कोई तो कहेगा कि इसको रिफ्लेक्शन है, लेकिन उन्होंने कुछ तो सिग्नल देना होता है। जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ ना, वो कोई तो सिग्नल देते हैं कि नहीं, ये मैं हूँ। और हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दूँ उस वीडियो की, जो वीडियो आपने देखी होगी, वो जिस दिन हम दशहरा के दिन पूजा करवाने गए थे टेस्ला की। काफ़ी टाइम हो गया इस टाइम को, लेकिन वीडियो मैंने अभी डाली क्योंकि उस दिन मुझे इंट्यूशन आई। पता है आपको, मैं सो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ का टाइम जोन तो इंडिया से पहले होता है, लेकिन मुझे इंट्यूशन आई कि अभी के अभी ये वीडियो आप डालो।
मुझे नहीं पता उस टाइम का क्या था, लेकिन मैं उनकी मानती हूँ, आज्ञाकारी बच्ची की तरह तुरंत एक्शन लेती हूँ, ट्राई करती हूँ कि तुरंत एक्शन लूँ। और मैंने वो वीडियो उसी टाइम डाली आप लोगों के लिए। देखो फिर से आ लाइट। तो वो और आपने अगर ध्यान से देखी हो वीडियो, पहले डॉट बनता है, डॉट से आई की तरह बनता है और फिर कृष्णा बनते हैं। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा कनेक्ट करते हैं माता के साथ, मतलब माता जी जो देवी के साथ, तो देवी की कोई भी फॉर्म कह लो आप, तो जो फेमिनिन एनर्जी है। और मैं ज़्यादातर मतलब मेरी एकदम ऐसे बातें होती हैं कृष्णा जी के साथ, सखा के साथ, तो मैं उनके कृष्णा स्वरूप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ। और बाकी तो फिर है ही विष्णु जी के सारे रूप है ना। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वो एक्सपीरियंस कराते रहते हैं, और भी बहुत सारे बताऊंगी आगे आपको। सो आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मुझे इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस कराते हो, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी इंट्यूशन देते हो कि हाँ ये काम ऐसे करो, ये काम इस टाइम पे होना चाहिए, थैंक यू सो मच। आप अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हो, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे पूरा दिन बहुत हैप्पी रहे हैं। आज मेरे बच्चों का बस एक वीक रह गया, नेक्स्ट वीक जो है क्लास का वही रह गया, उसके बाद उनकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जब हम छुट्टियों के बाद आएंगे तो उनकी नई क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज उनको न्यू क्लासरूम्स और न्यू टीचर्स जो नेक्स्ट ईयर होंगे उनके साथ उनकी इंट्रोडक्शन हुई है, और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। मैंने डिक्लेयर किया था यहाँ पर जब सेशन ख़त्म होता है ना, तो बच्चों की क्लास शफल होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस क्लास में जो आपके साथ बच्चे हैं, इस सेक्शन में जो बच्चे हैं, नेक्स्ट ईयर आपके सेक्शन में सेम बच्चे रहेंगे या नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो शफल करते हैं। लेकिन मेरी बच्ची बहुत मुश्किल से क्लास में सेट हुई थी, तो आई रियली वांटेड कि एक उसकी फ्रेंड है कि वो उनके साथ हों जब तक, क्योंकि मैं इंडिया में थी। आपके पास चॉइस थी कि आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो, लेकिन उस टाइम पे मैं इंडिया में थी, मैंने कोई ईमेल्स चेक नहीं किए, तो मैं स्कूल को कम्युनिकेट नहीं कर पाई। और जब तक मैं वापस आई तो जो सारा शफल का अरेंजमेंट हो चुका था, तो मैंने फटाफट से जिस दिन मुझे पता चला, थर्सडे मुझे पता चला कि ऑलरेडी हो गया, और फ्राइडे दे आर गोइंग टू नो कि कौन उनकी क्लास में होगा, कौन सा क्लासरूम होगा नेक्स्ट ईयर का, और कौन से टीचर होंगे। तो मैंने फटाफट से डिक्लेयर किया कि अपनी बच्ची की फ्रेंड का नाम लेके कि भाई थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बेटी अपनी फेवरेट क्लास, मतलब बेस्ट टीचर उनको मिली, और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी क्लास में आई है ना। तो मेरी बेटी को आज मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी फ्रेंड तो मेरे साथ ही जा रही है उस सेक्शन में। सो शी इज़ रियली हैप्पी विद हर न्यू क्लास, विद हर न्यू क्लासरूम, विद हर न्यू क्लास टीचर, विद हर फ्रेंड। सो थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। और मेरा सारा जो आज का काम था बहुत ही टाइम बाउंड था। जहाँ पर मैं गई थी आज वो भी टाइम बाउंड था, स्कूल में गई थी वो भी टाइम बाउंड था, और तो वो सारी चीज़ें टाइम पे हो गई। सो थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत दिन पहले आपको पता नहीं मैंने वो वीडियो डाली थी कि नहीं, मैंने डिक्लेयर किया था कि मेरा न्यू फ़ोन आ चुका है, और उसी दिन ही मुझे एक्चुअली फ़ोन मिल गया था, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया था। तो अभी आज मैंने सारा उसका पेपर वर्क करके आई हूँ, नेक्स्ट वीक मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आ जाएगा। वो मैंने अक्टूबर में डिक्लेयर किया था, नवंबर के लिए, अक्टूबर एंड में, और वो भी हो गया था। और एक मैं कहीं और भी एक्चुअली बहुत सारी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ की पहले मैंने वीडियोस जो थी वो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि वही सब हुआ, मैंने ट्रैवल किया। सो आई विल बी शेयरिंग सून। सो थैंक यू सो मच प्रभु, मेरा नया फ़ोन मुझे देने के लिए। उससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, क्योंकि हर चीज़ मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच। और जो आज को वीडियो है ना, बड़ा कैजुअल वीडियो, इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू सिट एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। लेकिन पता नहीं मुझे, मतलब अभी किसी के घर आगे अंधेरा हो गया, स्ट्रीट लाइट्स में मैं वीडियो बना रही हूँ, इतनी वीडियो क्लियर भी नहीं है। आई डोंट नो कि मुझे ये इंट्यूशन क्यों आई कि नहीं, मुझे आई हैव टू मेक दिस वीडियो। कैन यू बिलीव दिस, मैंने जिनके घर आए, मैंने बच्चों को ड्रॉप किया उनके घर, और मैंने बोला कि मुझे 5 मिनट काम है, मैं उसके बाद आती हूँ। एंड आई हैड दैट लाइक आई हैव टू मेक इट। मुझे लगा नहीं यार अंधेरा, फिर मुझे लगा नहीं, नो आई हैव टू मेक इट, क्योंकि इंट्यूशन आई, और इसी वजह से मैं आपके पास हूँ यहाँ पे। किसी को मेरे बारे में, काम के बारे में, LOA के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा थैंक्स कैसे बोल सकती हूँ, अभी तो
मैंने चेक भी नहीं किया सुबह से, लेकिन जब मैंने लास्ट चेक किया था हम 415 लोगों की फैमिली बन चुके हैं। सो थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए, थैंक यू सो मच हाथों में हाथ देने के लिए और इस मिशन पर मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो आप मुझे प्यार का इंजेक्शन दे रहे हो ना जी, ये जो इतने मतलब मुझे उतना मैं सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं कर रही हूँ जितने मैं कमेंट्स काउंट कर रही हूँ। लाइक एवरी सेकंड देयर इज़ अ कमेंट, और मुझे उनके रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट जितना कर पाऊँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं ईमेल पे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। इंस्टा पे भी ढूंढ लिया आपने मुझे, इंस्टा पे है ना, पीछे लाइट भी दिख रही होगी आपको जो मुझे फॉलो कर रही है, ये देखो ये देखो। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो भी मैं 1 बाय 1 फुलफ़िल करूँगी आप लोगों की वीडियोस की। और थैंक यू सो मच जिस तरह से कम्युनिटी में कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, अपनी स्टोरीज़ बताते हो, जो आप फॉलो कर रहे हो वो बताते हो, जो वर्क कर रहा है वो बताते हो, जो नहीं वर्क करता वो बताते हो। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे काफ़ी सारे लोग मुझसे सोल्यूशन पूछते हैं। देखो पहली बात तो ये होती है कि कमेंट में एक आपकी किसी बड़ी सिचुएशन का सोल्यूशन देना हार्ड है, क्योंकि आई डोंट नो द फुल सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ अप यू आर वाइब्रेशनली। ठीक है, कुछ मैंने कमेंट्स में रिप्लाई किया है बट इट्स अ जनरल रिस्पॉन्स, राइट। तो अगर आपको अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन बताकर कोई बात डिस्कस करके उसका सोल्यूशन लेना है, यू कैन बुक अ सेशन, है ना। यू कैन फिल अप द फॉर्म विच आई लिंक, मैंने लिंक किया हुआ है फॉर्म, उसको आप फिल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कभी ना नेगेटिव वर्ड्स ना यूज़ किया कीजिए। जैसे मतलब मेरे लिए तो उसका कुछ हो नहीं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजर है वो अफर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो बेसिकली उन्होंने वो अफर्म कर दिया कि भाई है नहीं तो कैसे आएगा जब आप ऐसे बोलोगे कि नहीं है ना। तो उसका ना नाइसर वर्ड्स ढूंढा कीजिए। आप अपने ना चौकीदार, मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप चौकीदार बनिए, अपने चौकीदार अपने थॉट्स के, चौकीदार अपने वर्ड्स के, चौकीदार अपनी वाइब्रेशन के, चौकीदार अपने मूड के, चौकीदार अपनी फीलिंग्स के। मतलब 24 घंटे आप में ये देखो, ऐसा हम ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल बिहेवियर होता है, नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम नॉर्मली सैड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें इफेक्ट कर जाती है, दैट इज़ ओके, हम ह्यूमंस हैं। लेकिन उसको आप कितनी जल्दी पहचान लेते हो कि हाँ मैं लो मूड में हूँ या मैं सैड मूड में हूँ, और कितनी जल्दी उसमें से बाहर आ जाते हो, दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ एंड दैट इज़ व्हाट आई टीच। ठीक है, सो आई टीच यू how to recognize when you are becoming a normal human being, and then how to raise your vibration up and become a superhuman, है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई टीच। और फिर भी कुछ ना क्लियर हुआ हो तो मुझे बताइए, और प्लीज़ 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 नेगेटिव वर्ड्स मत लिखा कीजिए, नाइसर वर्ड ढूंढा कीजिए, थोड़ा सा सोचा कीजिए कि मैं अच्छे वर्ड्स में इस बात को कैसे पुट कर सकता हूँ। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बताती हूँ। मैं जब गांव में रहती थी तो गांव में ना इस तरह से मतलब बात करते थे, जैसे कोई ख़राब होगी ना चीज़ तो ऐसे कहते थे, पंजाबी में कहते थे कि ले इतने मच गई है, लाइक मतलब जल गई है, फूक गई है। ठीक है, ऐसे कहते थे। कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसको ऐसे बोलते थे। तो जब मेरी भी वही आदत, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स मेरे साथ चिपके हुए थे। तो जैसे मैं जॉब में भी थी, मेरा कुछ ख़राब हो जाता ना, जैसे ईमेल लोड नहीं हो रही, इंटरनेट स्लो हो गया, या फिर मेरा कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, तो मैं ऐसे बोलती थी, पता है आपको, कि ला मच गया है। ओ माय गॉड, अब मुझे पता चलता है कि मैं कितनी गलत थी, मैं कितने रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करती थी, और जब तक मैं वो करती रही ना, द थिंग्स डिड नॉट टर्न वेल। और इसमें मैं अपने हस्बैंड का बहुत कंट्रीब्यूशन मानूंगी। वो ऐसे कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो नहीं करते हैं, बोलते नहीं है मतलब कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है या कुछ, लेकिन ऑब्वियसली उनका पास्ट लाइफ टाइम की शायद ये लर्निंग है उनको, जो मैं आज हूँ उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मुझे ये बनाने के लिए। उन्होंने हमेशा मतलब लिटरली गुस्सा हो जाते थे कि आप ये क्या कौन से वर्ड्स बोल रहे हो, आप पे ये वर्ड सूट नहीं करते, है ना, इस तरह से वो मुझे बोला करते थे। तो वो रियलिटी थी कि भाई हमें नेगेटिव वर्ड्स, और अब जब मेरी लाइफ इतनी बदल चुकी है, अब मैं आपको एज अ टीचर ये बातें बता रही हूँ कि कभी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ किया करो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार मैं कहीं जॉब करती थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, तो उसमें मुझे कॉल्स लेने होते थे। तो कॉल्स में ना ऐसा होता था कि डेटाबेस में से कुछ हमें सर्च करके बताना हुआ करता था। तो जैसे किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कोई डेटाबेस में से डिटेल मांगी, और वो डिटेल हमारे पास अभी है नहीं, तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि ये डिटेल हमारे पास नहीं है,
हमें ये ट्रेनिंग दी जाती थी, वर्बल ट्रेनिंग में ये बताया जाता था कि आप ये बोलो कि इट्स येट टू बी रजिस्टर्ड विद अस। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये होगी लेकिन ये अभी हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। लाइक यू फाइंड नाइसर वर्ड्स टू से थिंग्स। अब इसमें ना अगर मैं आपको कम्युनिकेशन, कभी मैं फिर बताऊंगी कि मेरा बेस क्या है इन चीज़ों का। I have done, मतलब I'm so blessed, I've done world's best trainings in all different fields, in communication, in project management, in software engineering, in speaking, in all different things, ठीक है। कभी मैं फिर बताऊंगी इसकी कहानी आपको। लेकिन जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर्स हैं वो ये आपको, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि कभी भी इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ कीजिए, और आपके क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता जब आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हो। साइकोलॉजिकली एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम मैनिफेस्टेशन वाइज इसको बोलते हैं कि कभी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो तो यू आर बेसिकली अफर्मिंग दैट कि भाई कोई ठीक, जब कोई बोल रहा है कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो ठीक फील नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली ठीक फील कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज है। एंड वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव एवरी वन ऑफ यू इन माई फैमिली। आई डोंट नो, कुछ तो ना डिफरेंट होने वाला है या हो रहा है। मुझे 2-3 दिन से बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉट लाइक, आई कैन नॉट कैटेगराइज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट्स वेरी डिफरेंट। कुछ अलग ही अंदर से इमोशंस फील हो रही है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरी फैमिली में इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हो, मुझे अपनापन दे रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो। मुझे लाइफ पर बहुत प्यार मिला है, लेकिन इस प्यार का मज़ा कुछ अलग ही है जो आप, मतलब आप लोग तो मुझे पर्सनली मुझे मिले ही नहीं। और आई एश्योर यू, जिस दिन आप मुझे पर्सनली मिल लोगे ना, उस दिन तो आई डोंट नो कि कैसे आप एक्सप्रेस करोगे। बट ये आई फील दैट लव एंड you would definitely feel that love, I'm sure, क्योंकि I feel connected, I feel all of us as one. So with this I'm going to sign off. So thank you so much, so much, so much. Thank you so much universe, thank you so much every one of you. Thank you so much, thank you so much for being in my life, for all that love. So जब तक next time मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हमारी शक्ति खड़ी है पीछे, जिसको शक्ति नहीं पता कौन है, वीडियोस चेक कर लो टेस्ला वाली और मिरेकल वाली। चलो बाय।